सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एनएमसी के उन दो बड़े फैसलों के बारे में बताएंगे जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ही प्रभावित हुए हैं, और वो भी बहुत बुरे वाले प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जो बच्चे अब्रॉड जाना चाहते थे, जिनको यहाँ सीट्स नहीं मिलती हैं, जो अब्रॉड जाना चाहते थे, उनके लिए कोर्स ड्यूरेशन में 1 साल का इजाफा कर दिया गया और 54 मंथ से कम की डिग्री जहाँ थी उसे इनवैलिड करार कर दिया गया। क्योंकि फ़िलीपींस और कैरिबियन आइलैंड जहाँ 4 इयर्स की एमडी डिग्री होती थी और जहाँ पे बीएस या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 4 इयर्स की ही डिग्री मिल जाती थी और 1 साल की जिनको इंटर्न करनी थी, उन बच्चों का निसंदेह 1 साल बचता था। वो किसी भी कंट्री में जाए ग्रेजुएट होने के बाद तो उनका 1 साल नहीं बचता था, लेकिन इन कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट जाते थे वो अपना 1 साल बचा सकते थे। आज की डेट में 2 नियम इन्होंने बदले। पहला ये कि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स फेल होंगे, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो फेल होंगे, उनको फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करनी पड़ेगी अपने जूनियर स्टूडेंट्स के साथ। इसके लिए हमने 40 डेज़ पहले एक आरटीए फाइल की थी कि यदि स्टूडेंट फेल होने की स्थिति में स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर का फ़ीस क्या फिर से पे करना है। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और हमने उसकी फर्स्ट अपील कर दी है। देखेंगे क्या उसका रिप्लाई आता है। जो भी रिप्लाई आएगा ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक जो मेरे मन में जो बात है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, एन एवरेज 12 से 13 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेट फ़ीस है नॉर्थ इंडिया की कॉलेजेस में। शायद यूपी में सबसे कम फ़ीस है, जहाँ कहीं 11.5-12 लाख रुपए से लेके 15-16 लाख रुपए तक की फ़ीस है। हॉस्टल फ़ीस 2-2.5 लाख या 3 लाख रुपए अलग अलग कैटेगरीज़ में है। कहीं 2 लाख भी है, कहीं 2.5 लाख भी है, कहीं 3 लाख भी है। और एक सच, पिछले साल यूपी गवर्नमेंट ने यूपीडीजीएमई की वेबसाइट पे बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप कितने चार्जेस ले सकते हैं। तो आप मानेंगे नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस किस तरीके से उस नियमों को धत्ता बताते हुए साइड से निकल गए। जैसे शायद 1.5 लाख के अप्रॉक्स उन्होंने फ़ीस डिसाइड की थी कि आप इससे ऊपर हॉस्टल फ़ीस नहीं ले सकते। मैनेजमेंट ने क्या किया, कंडीशंस डाल दी कि 1.5 लाख वाले हॉस्टल में 2 घंटे लाइट रहेगी, 2.5 लाख वाले हॉस्टल में इमरजेंसी बैकअप रहेगा, जनरेटर रहेगा, 24 आवर्स लाइट रहेगी। करना क्या था, एक बंदा ही तो बैठाना है, बंद कर दो चालू कर दो, बंद कर दो चालू कर दो। ये हुआ था कुछ इंस्टीट्यूशंस में। शायद जिन बच्चों ने इसको भुगता हो वो मेरे वीडियो से शायद हाँ करें वो कि मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। इस साल यदि स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री एग्जाम से फेल हो जाते हैं तो जो क्वेश्चन हमने आरटीए में पुट किया था कि उन्हें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, चलिए एक बार फ़ीस को मैं साइड में कर देता हूँ। लेकिन यदि उनको फ़ीस भी नहीं पे करनी पड़े, सिर्फ हॉस्टल फ़ीस भी पे करनी पड़े, तो अप्रॉक्स 3 लाख रुपए के अप्रॉक्स हॉस्टल फ़ीस होगी। और जिस इंस्टीट्यूशन में 12 लाख रुपए फ़ीस है और वहाँ पे यदि एनएमसी ये कहती है कि 50% फ़ीस भी आपको लेनी है, या चलिए 25% फ़ीस भी आपको लेनी है, तो 3 लाख आपकी 25% ट्यूशन फ़ीस हो जाएगी और 3 लाख अप्रॉक्स आपका हॉस्टल हो जाएगा। 6 से 7 लाख रुपए का एक बर्डन आपके ऊपर और आएगा। और यदि एनएमसी ये कहती है कि कॉलेज के पास अधिकार है कि वो पूरी साल की फ़ीस ले, उस केस में क्या होगा ये भी सोचने का एक विषय है। इसके अलावा जो बच्चे अब्रॉड जा रहे थे उनके लिए नया गैजेट लाया गया, FMGL 2021 लाया गया, और उसमें भी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए बाध्य किया कि आपको वहाँ भी इंटर्न करना है, यहाँ भी इंटर्न करना है। 2 इंटर्नशिप उसमें लगा दी गई है। इससे भी क्या हो गया, पेरेंट्स पे एक फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया। क्योंकि यदि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करेंगे तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का उनका बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उनको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, फूड एंड अकोमोडेशन भी पे करना पड़ेगा। तो एनएमसी के इन दोनों नियमों से कम 5 से 6 लाख रुपए का हर आने वाले मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के ऊपर एक बर्डन बढ़ गया है। अब एनएमसी इस दिशा में क्या करती है वो देखने का विषय है, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग कुछ नियम कानून कायदों में कुछ ढील देंगे। क्योंकि हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में होमवर्क किया जाता है। तो इन्होंने भी काफ़ी होमवर्क किया होगा कि किस तरीके से निजी प्राइवेट कॉलेजेस को फ़ायदा पहुंचाया जाए। और ये दोनों ही नियम दोनों ही परिस्थितियों में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेडिकल कॉलेजेस को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब मेडिकल कॉलेजेस की लॉबी इतनी बड़ी है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।